हे व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज स्टार्ट करते हैं एक नया टेंस। आई होप आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि टेंसेस करने से पहले यू विल हैव टू लर्न, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ब्स प्रॉपर्ली। एंड आफ्टर दैट मैंने प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात की थी, प्रेजेंट सिंपल की वीडियो बनाई थी, वो भी आप लोगों ने देख ली। अगर आप लोगों ने ये सारा होमवर्क कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस के साथ। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में ये भी बताया हुआ है कि हम टेंसेस को किस सीक्वेंस में करेंगे। इस तरह से अगर हम इस सीक्वेंस में टेंसेस को करेंगे तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आज उसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट सिंपल के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। व्हाट इज पास्ट सिंपल? The tense is used when we talk about the actions which already happened in the past and are now finished. For example, I visited Delhi last year. So ये पिछले साल की बात मैं कर रही हूँ। They played football yesterday. This was the segment 1. जैसे कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस में देखा है, मैं सेगमेंट्स में बात करती हूँ, छोटे छोटे सेक्शंस में, स्मॉल पार्ट्स में बात करती हूँ ताकि अच्छी तरह से चीजें समझ में आए और हम डिफरेंशिएट कर पाएं कि हमने पहले सेगमेंट में किस चीज के बारे में बात की थी, सेकंड सेगमेंट में किस तरह से बात की थी, किसके बारे में बात की थी, और लास्ट तक जाते जाते हम रिवीजन तक पहुंच जाते हैं और लास्ट में आप लोगों के लिए होता है क्विज। इसीलिए अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करोगे आपको समझ नहीं आएगा, आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। एक भी सेगमेंट अगर आप मिस कर दोगे तो आप लास्ट तक उन चीजों को सॉल्व नहीं कर पाओगे और आप टेंस को अच्छे से सीख नहीं पाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न ऑल द सेगमेंट्स, टू अंडरस्टैंड ऑल द सेगमेंट्स, टू वॉच ऑल द सेगमेंट्स प्रॉपरली। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दिस वॉज द सेगमेंट 1, दैट वॉज इंट्रोडक्शन, दैट इज डन। जी आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 2 की तरफ। जी हाँ, आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने नेम्स लिखे हुए हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट 1 में हमने बात की इंट्रोडक्शन की। सेगमेंट 2 में मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट परसेंटेज दिस टेंस टेक्स इन आवर लाइफ। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, टैबुलर फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हो, पाई चार्ट में भी आप लोग देख सकते हो कितना परसेंट ये टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है। चाहे टेंस कम परसेंटेज में यूज होता हो, चाहे ज्यादा परसेंटेज में यूज होता हो, लेकिन हर टेंस, 12 टेंसेस में से हर टेंस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल टेंसेस इक्वली। बिकॉज आप कहीं पे बात कर रहे हो, आपको सडनली उस टेंस में बात करने की जरूरत पड़ रही है इंग्लिश में, तो आप ये तो है नहीं है कि आप सडनली स्विच कर जाओगे हिंदी या फिर पंजाबी में या किसी और लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आपको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, एंड सो दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द टेंसेस। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ पास्ट सिंपल इन योर लाइफ। आगे बढ़ते हैं सेगमेंट 3 की तरफ। Segment 3 is all about the names of the tense. Again, there are 3 names but 1 tense. So you play with the words ताकि words आपके साथ ना खेल जाएं, इसलिए आप लोग words के साथ खेलिए। Past simple, simple past, past indefinite, past simple, simple past, and past indefinite all are same. 3 names but 1 tense. You need not to confuse about these. These all are same. The question is why it is called indefinite. Indefinite means not fixed. Indefinite का मतलब होता है कुछ भी फिक्स ना होना। ये टेंस हमें सिर्फ ये बताता है कि पास्ट में एक्शन हुआ था, that happened in the past, but कितनी बार वो चीज हुई थी, किस टाइम पे हुई थी, डिटेल्स ना होने की वजह से इसको indefinite का नाम दिया जाता है। Nothing is fixed there. It is called indefinite because it does not give us the details whether the action was continuous, repeated, or completed in a specific way. So that's why it is called indefinite. For example, I played cricket, but we don't know how many times or for how long. This only tells us about the time words like yesterday, last night, but it does not tell us about how many times or how long it went. So it is indefinite. Segment 4. Segment 4 में हम बात करते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट सिंपल है, किस तरह से हम इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, कि कैसे हमें पता चलेगा यहाँ पे पास्ट सिंपल की बात हो रही है, वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें ये बताती है कि ये पास्ट सिंपल है। हियर इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मुझे बहुत मजेदार लगती है ये बात कि 12 के 12 टेंसेस में से 11 टेंसेस एक तरफ, बट ये एक टेंस एक तरफ। बिकॉज इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि इसमें यूज होती है V2। जी हाँ, V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो। मैंने ग्रामर जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस टेंस में यूज होती है सिर्फ और सिर्फ V2। सो पास्ट सिंपल इज वेरी वेरी मच स्पेशल बिकॉज V2 इसी में यूज होती है और कहीं नहीं। इसको याद रखना सुपर इजी है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे ये याद रहता था कि V2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल के लिए है और किसी भी टेंस में V2 का यूज कहीं नहीं होता। तो आइए समझते हैं। पास्ट सिंपल को समझने के लिए हमें समझना होगा पहले
रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को, बिकॉज यहाँ पे दो तरह की वर्ब्स होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वो होती हैं जहाँ पे ईडी की फॉर्म यूज होती है, बिकॉज वो एक रेगुलरिटी फॉर्म करती है, ईडी ईडी लगाते हुए उसका एंड हो जाता है। लेकिन इरेगुलर फॉर्म्स वो होती हैं जहाँ पे हम ईडी का यूज नहीं करेंगे, उनका जो फॉर्मेशन है वो एंड तक अलग रहता है और वो कोई भी रेगुलरिटी फॉर्म नहीं करती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इरेगुलर फॉर्म्स, इरेगुलर वर्ब्स। हमें इन सबको लर्न करना होगा अच्छे से। आइए समझते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को। इन दोनों को समझे बिना V2 की समझ नहीं आएगी और V2 की समझ आए बिना पास्ट सिंपल अधूरा है। यस, रेगुलर फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल प्ले, प्लेड, प्लेड। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्म किया है ईडी और ईडी के साथ वर्ब को, तो ये बन गई हमारी रेगुलर फॉर्म, बिकॉज देयर इज अ रेगुलरिटी दैट वी आर यूजिंग ईडी एंड ईडी। विजिट, visited, visited. Again, there is a ed and ed, that is also called regular form. Irregular form जहां पे ed नहीं आता, for example go, went, gone, ate, ate, eaten, see, saw, seen. These are regular forms with ed, these are irregular forms without ed. But here's very important thing to remember is आपको यूज करनी है पास्ट सिंपल में ओनली एंड ओनली V2। मैंने आपको 3 फॉर्म्स इसलिए बताए हैं ताकि आप थोड़ा सा डिटेल में समझ पाए चीजों को, लेकिन यहाँ पे हमें यूज करनी है सिर्फ और सिर्फ V2, दैट इज सेकेंड फॉर्म। ये सब हमें V2 का यूज करना है पास्ट सिंपल में। V2 का यूज करके हमारे सेंटेंसेस बन जाएंगे पास्ट सिंपल। सेगमेंट 5, सेगमेंट 5 इज वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट, बिकॉज इसमें हम बात करने जा रहे हैं पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर के बारे में। एज यूजुअल, अगर आपने इंग्लिश के पैटर्न की वीडियो देखी हुई है, SVO पैटर्न होता है इंग्लिश का। अगेन सारे टेंसेज में जब इंग्लिश लैंग्वेज का एक पैटर्न सेम है, SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सारे टेंसेज में ये स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ से V2 को रिमूव नहीं किया है क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि पास्ट सिंपल में यूज होती है V2। नाउ हियर इज अ स्ट्रक्चर SVO। Again, we are going to discuss the 4 sentences, means the kinds of sentences along with the tenses. See, in my videos, you will learn these things again and again in every tense video. So आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। बार बार आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को SVO, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे उसमें भी आपको SVO मिलेगा, अगर आप प्रेजेंट सिंपल की वीडियो देखोगे उसमें भी SVO, पास्ट सिंपल में भी SVO, तो अगर आप ये 10 बार 12 बार 20 बार रिपीट करोगे, आपके लिए ये चीजें इतनी इजी हो जाएंगी, आपको लगेगा कि ये तो मुझे पहले से ही आता था। सो इजी। इसी तरह से हर टेंस में मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अलोंग विद द टेंस। ये भी जब आप बार बार इन चीजों को आप रिवाइज करते रहोगे, आपको कोई भी पूछेगा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो आप बोलोगे यस आई नो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अंडर एवरी टेंस। फॉर अफर्मेटिव, हियर इज एग्जांपल, शी। सेकंड फॉर्म, कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड, cooked, she cooked food yesterday. So here are some words which are connected to past simple, that is yesterday, last night, last day, last year, something like that. Now we talk about negative. So आप लोगों को समझना होगा यहाँ पे स्ट्रक्चर में I have written SVO, but here is a mistake, that is SVO in past simple, and in negative we will use did not, and in question we will use did. in negative जब did do का बन गया did, और did ने इसका d ले लिया, do ने cook का d ले लिया, यहाँ पे do का बन गया did, और यहाँ पे did not, और यहाँ पे cook रह गया अकेला, cook. she did not cook food yesterday. I think you got it. जब हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तब वहां पे आ जाती है फर्स्ट फॉर्म। देन द स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव इज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1
plus object, then the time word if there is in the sentence then you will write. अगर वहां पे time word नहीं दिया हुआ तो आप skip भी कर सकते हो. Then interrogative, same here. In interrogative same, did आगे आ जाएगा. Did she, अगर सेंटेंस में did का यूज हो रहा है तो V1 ही आएगी, V2 नहीं आएगी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी. Did she cook food yesterday? Structure for interrogative is did plus subject plus V1 plus object. Then time word, अगर सेंटेंस में दिया गया है you can use, otherwise you can skip. Last, negative plus interrogative. Negative plus interrogative. Did she not cook? Again V1 not V2. Cook food yesterday. Did she not cook food yesterday? Structure for this is question word plus subject plus not plus V1 plus object plus the time word. आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, ऐसा टेंस है जिसमें V2 यूज होती है और किसी भी टेंस में V2 यूज नहीं होती. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ सिंपल पास्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट. इसके 3 नाम है, ये भी मैंने आपको बता दिया है. सेकेंड थिंग, जब नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में या फिर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में डिड का यूज होगा सेंटेंस में तो फॉर्म फर्स्ट आएगी, यानी कि V1 का यूज होगा, V2 का यूज नहीं होगा. दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दीज 2 थिंग्स. अगर आप इन दोनों चीजों को दिमाग में रख लोगे तो आप कभी भी कहीं पे भी गलती नहीं करोगे. अब आप इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए. शी कुक्ड फूड यस्टरडे, उसने कल खाना बनाया. शी डिड नॉट कुक फूड यस्टरडे, उसने कल खाना नहीं बनाया. डिड शी कुक फूड यस्टरडे, क्या उसने कल खाना बनाया. डिड शी नॉट कुक फूड यस्टरडे, क्या उसने कल खाना नहीं बनाया. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट पास्ट सिंपल. बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ. यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे फोकस नहीं करती हूँ. आई डोंट राइट द स्ट्रक्चर फर्स्ट कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का, मैंने आपको मगअप करने के लिए, क्रैम करने के लिए या फिर लर्न करने के लिए एकदम से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स का की लाइन लगा दी कि दिस इज नेगेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर. वो इसमें क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होती हैं. जो बिगिनर्स होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में ही उलझे रहते हैं. सो व्हाट विल मेक इट इजी इज फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द सेंटेंस, बिकॉज आप बात करते हो सेंटेंस, जब आप सेंटेंस को रीड करोगे आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, देन आप स्ट्रक्चर को इजीली फॉलो करोगे. सो दिस इज माय वे टू टीच द टेंस. फर्स्ट यू revise the sentence again and again. For example, you revise she cooked food yesterday, she cooked food yesterday, then you will automatically get into your mind that yes, she is a subject. Okay, verb जो action होता है, object जो काम हो रहा होता है, देन इजीली आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा. और स्ट्रक्चर्स में आपको इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में ही उलझे रहोगे. इजीएस्ट वे इज टू रीड द सेंटेंसेस मोर एंड मोर, टू लर्न द सेंटेंसेस मोर एंड मोर. स्ट्रक्चर्स अपने आप आ जाएंगे. आपको सिर्फ रूल्स को याद रखना है. V2, डिड नॉट, V1, डिड V1 और उसके बाद भी डिड अगर सब्जेक्ट सेंटर में है, नॉट एंड V1. सो don't confuse about structures and don't take burden about the structures. Just go with the flow of sentences. अब बात करते हैं सेगमेंट 6 के बारे में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ 2 पॉइंट्स. फर्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स, बिकॉज शॉर्ट आंसर्स भी बहुत ज्यादा यूज होते हैं टेंसेस में. सो यू शुड नो दैट शॉर्ट आंसर्स कैसे देने हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछता है डिड यू स्टडी, क्या आपने पढ़ाई की. येस आई डिड, नो आई डिड नॉट. इस चीज में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. इन चीजों में क्या समझने वाली बात है, मेन फोकस जो है वो क्या है कि एक तो आप yes और no में रिप्लाई दोगे. These are the short answers that you are to reply only in short forms, that is yes or no. But यहाँ पे ये चीज खत्म नहीं हो जाती. अगर आप yes में रिप्लाई देते हो, yes के बाद कॉमा, then I did,
हाँ मैंने की, नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं की। यस और नो में भी जब आप रिप्लाई देते हो शॉर्ट आंसर्स में, आपको लास्ट में सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। रूल्स क्या है? यस के बाद कॉमा, नो के बाद भी कॉमा। अगर यस में आंसर है तो आई डिड, अगर नो में आंसर है तो आई डिड नॉट, सॉरी नॉट डिड नॉट, दैट इज डिडंट। बिकॉज अगर आप शॉर्ट में रिप्लाई देते हो तो आपको नॉट में अपॉस्ट्रोफी का यूज करना होता है, ओ को स्किप करना होता है। आपको इन चीजों को ध्यान देना होगा शॉर्ट आंसर्स के टाइम पे। अगर आप इसमें से कोई भी गलती करते हो तो वो रॉन्ग ही माना जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, डिड शी कॉल यू, क्या उसने आपको कॉल की? अगेन वही रिप्लाई, अगर आपका आंसर यस है कि हाँ उसने की, यस शी डिड, हाँ उसने की। नो शी डिड नॉट, नहीं उसने नहीं की। नो एंड यस के बाद कॉमा, उसके बाद अगर यस में है तो शी डिड, उसने की। अगर नेगेटिव में है तो शी डिडंट, नॉट डिड नॉट, शी डिडंट। देयर विल बी अ apostrophe skipping o from here. That was the bonus segment in this video about the short answers. Point number 2, time expressions. जो past simple में time expressions होते हैं, here are few examples, not all but कुछ examples मैंने लिखने की यहाँ पे कोशिश की है। Yesterday, कल के बारे में बात हो रही है। Last week, कल रात के बारे में। लास्ट नाइट, कल रात के बारे में। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते के बारे में। लास्ट ईयर, पिछले साल के बारे में। 2 days ago, 2 दिन पहले की बात की जा रही है। 5 years ago, 5 साल पहले की बात की जा रही है। इन 2020, 2010 की बात की जा रही है। इन 2024, 2024 की बात की जा रही है। Here are the samples of some words. There are many more too. This is segment 7. सेगमेंट 7 में बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, कॉमन एरर्स की। वी विल टॉक अबाउट कॉमन एरर्स, कॉमन मिस्टेक्स अ बिट, देन इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड मच मोर देन द सिंपल एग्जांपल्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आई वॉज गो मार्केट। आप कहना चाहते हो मैं मार्केट गई थी। आई वॉज गो मार्केट, दैट इज रॉन्ग। सही क्या आएगा? आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गई थी। आई वॉज प्ले क्रिकेट डेली, यहाँ पे पास्ट हैबिट की बात हो रही है। आई वॉज प्ले क्रिकेट डेली, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था। ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग फॉर्मेशन। राइट फॉर्मेशन इज आई यूज टू। जब आप किसी हैबिट के बारे में बताना चाहते हो, अपनी पुरानी किसी आदत के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हो, वहां पे आता है यूज्ड टू। आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली, मैं हर रोज क्रिकेट खेला करता था। राइट क्या होगा? आई यूज टू, यूज्ड। एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे यूज टू नहीं आना। अगर आप यूज टू बोल रहे हो तो दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सिंपल, सो यूज का बन जाएगा यूज्ड टू। आई यूज टू प्ले क्रिकेट डेली। थर्ड वन, आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल। अब यहाँ पे क्या गलती है? आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग के सेगमेंट्स को बड़े ही ध्यान से समझा है, यहाँ के एरर आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे डिड नॉट लगा हुआ है और डिड नॉट के साथ कभी भी V2 नहीं आती। डिड नॉट गो टू स्कूल, सो दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस एंड राइट सेंटेंस इज V1। V1 आएगी, V2 यहाँ पे क्या लगा हुआ है? V2, सो V2 इज रॉन्ग। डिड नॉट के साथ आएगा V1। कॉमन मिस्टेक्स एग्जाम्पल 4, आई हैव गॉन यस्टरडे। आई हैव गॉन, यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बिकॉज आई हैव गॉन जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन लगा हुआ है पास्ट का। आई हैव गॉन यस्टरडे, दिस इज रॉन्ग। जो टाइम एक्सप्रेशन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो आएगा आई वेंट यस्टरडे, मैं कल गया था। आई वॉज नो द आंसर, दैट इज स्टेट वर्सेज एक्शन। यहाँ पे स्टेट है, उसकी एक स्थिति है, यहाँ पे उसकी कंडीशन है कि उसको आंसर पता था, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकरेक्ट। आई वॉज नो द आंसर नहीं आएगा, आई न्यू द आंसर। मेरी स्टेट ये थी, मेरी कंडीशन ये थी कि मुझे पता था। आई न्यू द आंसर, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप कुछ सिंपल सेंटेंसेस के साथ जब टेंसेस को समझते हो तो आपको ऐसे लगता है कि यस मुझे आ गया, मुझे बिल्कुल सब कुछ समझ आ रहा है और मुझे आ गया। लेकिन जैसे ही आप छोटी छोटी ये कॉमन मिस्टेक्स, कॉमन एरर्स को इनकाउंटर करते हो, यानी कि आपका इनके साथ सामना होता है, तो आप उसी टाइम कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है कि ये क्या हो गया, मुझे तो सारा टेंस अच्छे से समझ आ गया था। क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई भी चीज इनकम्प्लीट है।
जब तक आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सेंटेंसेस को इनकाउंटर नहीं करोगे, उनका सामना नहीं करोगे, आप चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमन एरर का एक सेगमेंट रखा ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में इस टेंस के बारे में समझा पाऊं। लेट्स मूव टू सेगमेंट 8। सेगमेंट 8 कुछ हिंदी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। वह स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। मैं रोज गाना गाता था। मैंने आपको बताया किसी हैबिट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यूज्ड टू। आई यूज्ड टू सिंग डेली। कल बारिश हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे। जी हाँ, दीज आर द हिंदी एग्जाम्पल्स फॉर पास्ट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसे पसंद किया था, आई लाइक्ड हिम। क्या तुमने कल काम किया, डिड यू वर्क यस्टरडे। सेगमेंट 9, लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन प्रॉब्लम्स, सम कॉमन पॉइंट्स जो सबके दिमाग में आते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब पास्ट सिंपल में V2 का यूज होता है, यानी कि वर्ब्स की फॉर्म्स का यूज होता है, तो फिर ये वॉज वर ये कहाँ से आ जाती हैं चीजें। ही वॉज अ टीचर, तो ये सेंटेंस किस में आता है, ये भी पास्ट सिंपल का ही पार्ट है, लेकिन इनमें आता है वॉज वर, V2 नहीं आता, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। जहां पे एक्शन का करना या होना पाया जाता है वहां पे वर्ब की फॉर्म का यूज होता है, जहां पे स्टेट या फिर कंडीशन या फिर कोई भी चीज जो कि स्टेबल है उस चीज के बारे में बात की जाती है, वहां पे यूज होता है वॉज वर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझिए, आपको इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। वो कल मार्केट गया था। जाना एक एक्शन है, सो वो मार्केट गया था, इसलिए यहाँ पे आया वेंट टू, यानी कि यहाँ पे हमने लगाई वेंट, हमने लगाई यहाँ पे V2। यहाँ पे एक्शन के होने या करने का पता चल रहा है। सेकंड में ये है ही वॉज इन द मार्केट यस्टरडे। जब मैंने उसको कॉल की वो मार्केट में था, ही वॉज इन द मार्केट। वो उसकी कंडीशन थी, उसकी एक स्टेट थी कि वो ऑलरेडी मार्केट में ही था जब मैंने उसको कॉल किया। व्हेन आई डिड कॉल हिम, ही वॉज ऑलरेडी इन द मार्केट। सो यहाँ पे आएगा वॉज, यहाँ पे वेंट नहीं आएगा, ये एक उसकी स्टेट है, ये उसकी स्टेट है या फिर कंडीशन है, तो यहाँ पे आएगा वॉज। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी या फिर मैं खुश था, ये मेरी कंडीशन है, मेरी स्टेट है, मेरी स्थिति है कि मैं खुश थी। दे वर एंग्री, वो गुस्से में थे, यहाँ पे किसी भी एक्शन का होना या करना नहीं पाया जा रहा, मतलब कि कोई भी चीज हो नहीं रही है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि वो है। ही वॉज माई टीचर, वो मेरे टीचर थे। शी वॉज एट होम, वो घर पे थी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आती है वॉज वर्क की कि वॉज किसके साथ लगाएं, वर किसके साथ लगाएं। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी यू दे के साथ आता है वर, और ही शी इट और एनी नेम के साथ आता है वॉज, यानी कि सिंगुलर के साथ आता है वॉज और प्लूरल के साथ आता है वर। यहाँ पे मैं आपको और एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप कोई विश मांगते हो तो आई के साथ आता है वर, अदरवाइज आई के साथ आता है वॉज। आई वॉज हैप्पी, यहाँ पे आई के साथ आता है वॉज। जब आप किसी विश की बात करते हैं तब आई के साथ आता है वर, अदरवाइज आई के साथ आता है वॉज। तो आई यहाँ पे भी है, इनके साथ भी है। आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, मैं ये विश करती हूँ कि काश मैं प्रधानमंत्री होती। तो वहां पे विश में आता है आई के साथ वर और अदरवाइज आई के साथ आता है वॉज। आई इस कैटेगरी में भी फॉल करता है। दैट वॉज द सेगमेंट 9। अब बढ़ते हैं सेगमेंट 10 की तरफ। जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट सेगमेंट, segment 10 for you my all viewers. This is a practice segment. Here are 3 sentences which you are to solve and write in the comment box. You are to convert all these sentences into negative question and negative question. आपको इन 3 sentences को negative form में, interrogative में यानी कि question form में and negative plus question form में convert करना है। She visited the temple yesterday. They played football last Sunday. I finished my homework last night. मैंने यहाँ पे टाइम वर्ड्स भी दिए हैं जो कि पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इन सब सेंटेंसेस में टाइम वर्ड्स को भी दिया है ताकि आप लोगों को इजी हो। टाइम एक्सप्रेशन के साथ आप इन चीजों को इजीली समझ पाएंगे। आप इन तीनों सेंटेंसेस को इन तीनों सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जस्ट write in the comment box answers for all these sentences.
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्यूचर सिंपल के साथ। अगेन 3 नेम्स, फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। ऐसे ही मेरे साथ बढ़ते जाइए, टेंसेस को समझते जाइए। इसके साथ साथ मैंने अपने प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में डाल दिया है, जिसमें अब तक की जितनी भी मैंने ग्रामर वीडियोस बनाई हैं वो आप इजीली देख सकते हो। और मेरे चैनल पे जाकर आप बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी ग्रामर वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ग्रामर वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और सिंपल इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात की है या जो भी मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए इस वर्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल मैंने गैस लाइट के ऊपर, मैनिपुलेशन के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आप लोग वो भी जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर सिंपल के साथ। बाय।